और यहां पर आप देखिए पुतिन की पलटन पर आखिरी प्रहार बाकी है। सवाल ये उठता है क्या स्ट्रेटजी ज़ेलेंस्की बना रहे हैं और क्या स्ट्रेटजी जो बाइडेन पुतिन के खिलाफ बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, आपको बता दें। लेकिन इस बीच आप देखिए रूस की तरफ से जो बड़ा हमला बोला गया वो खबर आपके सामने रख रहे हैं। ओडेसा में रूस का बहुत बड़ा हमला। रूस ने ओडेसा में इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। रूस ने मिसाइल और ड्रोन से हमले को अंजाम दिया। रूसी हमले में कई इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए हैं। यह तस्वीर आप देखिए ओडेसा में रूस की तरफ से जो हमला बोला गया, पोर्ट सिटी ओडेसा की तस्वीर है और कैसे इस हमले में सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। काफी नुकसान पहुंचा है पोर्ट को भी। जो खबर सामने आ रही है, रूसी हमले में कई यूक्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। तो ओडेसा, पोर्ट सिटी ओडेसा में रूसी विध्वंस देखने को मिला है और बिग वॉल के जरिए एक एक तस्वीर, एक एक जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। यहां पर आप देखिए ये तस्वीरें इस बात को बयां कर रही कि आखिर हमला कितना बड़ा था। पूरी इंफॉर्मेशन क्या आ रही है। रूस ने रात के वक्त ओडेसा पर कई हमले किए, ये जानकारी रूसी विध्वंस को लेकर सामने आ रही है। और क्या खबर है, रूसी मिसाइलों ने ओडेसा पोर्ट को भी टारगेट किया है, इसको निशाने पर लिया और पोर्ट को भी काफी नुकसान पहुंचा। ये खबर आ रही है। क्या हुआ था, रूस ने 2 सुपरसोनिक और 12 क्रूज मिसाइलें दागी है एक के बाद एक ओडेसा की तरफ, जिसमें भारी नुकसान झेलना पड़ा है ज़ेलेंस्की को। हमले के लिए रूस ने 19 ड्रोन का भी इस्तेमाल किया, यानी कि एक बड़ा हमला पुतिन की सेना की तरफ से बोला गया। एक अनाज स्टोरेज फैसिलिटी मिसाइल अटैक में पूरी तरह से तबाह हो गई, ध्वस्त हो गई, जो जानकारी सामने आ रही है। और क्या हुआ है, हमले में एक बड़ा होटल पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। यह इंफॉर्मेशन भी इस हमले को लेकर सामने आ रही है। और क्या खबर है, यह आपके बार सामने हम रख रहे हैं। लेकिन इस बीच आप देखिए यूक्रेन की राजधानी कीव की बात की जाए तो कीव से लेकर डोनेत्स्क तक रूस यूक्रेन आर्मी पर प्रचंड प्रहार कर रही है, मिसाइलें दागी जा रही है। सबसे भयानक जंग बाखमुट में छिड़ी हुई है, जहां पर क्लिशिफ्का में यूक्रेन पर रूसी सेना ने भीषण पलटवार किया है। रूस की कोशिश है आगे बढ़ती यूक्रेनी आर्मी को रोकना है किसी भी हालत में, लेकिन ज़ेलेंस्की के जवान पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। रिपोर्ट आप देखिए ये। जंगी मैदान में बेतहाशा बारूद बरस रहा है। अंतहीन होती इस जंग में हर तरफ तबाही मची है। कहीं ज़ेलेंस्की के जवान रूसी सैनिकों पर भीषण हमले कर रहे हैं, तो कहीं रूसी राष्ट्रपति की सेना यूक्रेनी जमीन पर ताबड़तोड़ बारूदी बारिश कर रही है। डोनेत्स्क से खेरसोन तक मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट हमले भीषण तबाही मचा रहे हैं। सबसे भीषण जंग इस वक्त बाखमुत में छिड़ी, जहां रूसी सेना अपना किला बचाने में लगी। तो यूक्रेनी सेना अपनी खोई जमीन पाने के लिए आगे बढ़ रही। बाखमुत का ताजा हाल क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको वॉर ग्राउंड से आई भीषण तस्वीरें दिखाते हैं। ये वीडियो खेरसोन का है। खेरसोन के उत्तरी हिस्से में यूक्रेनी सैनिकों पर भीषण बारूदी बारिश की। मस्तबी आर्टिलरी से हमले कर रूस ने कई यूक्रेनी ठिकाने तबाह कर दिए। रूस के ताबड़तोड़ हमले का ये वीडियो मरियंका का है।
मरियंका में रूसी सेना ने टॉर्नेडो मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेनी सैनिकों पर भीषण अग्निवर्षा की। हमले में कई यूक्रेनी सैनिक मारे गए। डोनेस्क में रूस के सबसे घातक टैंक ने यूक्रेनी सैनिकों पर जमकर बारूद बरसाए। रूसी सेना ने T-90 टैंकों से ट्रेंच में यूक्रेनी सैनिकों पर गोले दागे। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने एक बार फिर मिसाइलें दागी। ज्यादातर मिसाइलों को हवा में इंटरसेप्ट कर लिया गया, जबकि एक मिसाइल एनिमल शेल्टर पर गिरी। हमले में 50 से ज्यादा जानवरों की मौत हो गई। ताबड़तोड़ हमलों का ये वीडियो क्लिश्चिवका का है, जहां रूस ने यूक्रेन आर्मी पर ड्रोन से प्रहार किया। रूस की ड्रोन आर्मी ने चुन चुनकर यूक्रेनी सैनिकों पर हमले किए। ये रूसी हमले के बाद का वीडियो है। चारों तरफ यूक्रेनी सैनिकों की लाशें बिखरी पड़ी। रूस का दावा है कि इस हमले में 18 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए। इतना ही नहीं, क्लिश्चिवका की एक चौकी पर भी रूस ने दोबारा कब्जा कर लिया है। 16 सितंबर को यूक्रेनी सैनिकों ने रूस की पहली डिफेंस लाइन को तोड़ दिया था। यूक्रेनी सैनिकों ने क्लिश्चिवका और अंद्रिवका पर कब्जा कर लिया, मगर रूस ने एक बार फिर किवशिवशिका पर कब्जे की लड़ाई तेज कर दी है और ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। क्लिश्चिवका ही नहीं, अंद्रिवका में भी रूस आक्रामक हो गया है। और देखिए, इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ किरिल बुडानोव का बड़ा बयान सामने आया है। क्रीमिया ब्रिज को तबाह करके रहेंगे, यह कहा गया है यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ की तरफ से। लगातार ब्रिज पर हमले की कोशिश की जा रही है। हर दिन नया अटैक की कोशिश में है यूक्रेन, और यह हम देख भी पा रहे हैं किस तरह से क्रीमिया ब्रिज और इसके आसपास के इलाकों को टारगेट किया गया, और क्रीमिया में भी अंदर एक के बाद एक हमलों को अंजाम दिया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। और आइए अब आपको बताते हैं कि क्रीमिया ब्रिज किन हालात में बना, और इसके लिए जो इसकी रूस के लिए अहमियत है वो क्या है, यह आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इससे आपको पता चलेगा कि क्यों क्रीमिया ब्रिज को टारगेट पर लिया जा रहा है। 2014 में क्रीमिया पर कब्जा किया था रूस ने। 2016 में क्रीमिया ब्रिज, जिसको कर्च ब्रिज भी कहा जाता है, इसका कंस्ट्रक्शन, इसका निर्माण शुरू हुआ। अहमियत क्या है इस ब्रिज की? रूसी सेना की लाइफलाइन इसको माना जाता है। तमाम सप्लाईज, रसद, सब कुछ यहीं से इस वक्त क्रीमिया ब्रिज के जरिए ही क्रीमिया तक पहुंच रही है। 19 किलोमीटर लंबे पुल को बनाने में करीब 2 साल का वक्त लगा था। रूस के लिए इसका काफी मनोवैज्ञानिक महत्व है, बहुत अहमियत रखता है। आप पुतिन के बयान से भी समझ सकते हैं कि अगर क्रीमिया ब्रिज को कोई नुकसान हुआ तो फिर होगी बड़ी तबाही। इस बात को लेकर वार्न भी किया है। यह पुल यूक्रेन की कड़ी आपत्ति के बावजूद बनाया गया था जब क्रीमिया पर कब्जा कर लिया गया था। क्रीमिया में रूसी सैन्य आपूर्ति इस वक्त इसी पुल के जरिए हो रही है। यही वजह है कि काफी अहमियत रखता है। ये यूरोप का सबसे लंबा पुल है। रूस क्रीमिया से इसको जोड़ता है, यानी जो क्रीमिया और रूस है उसकी कनेक्टिविटी से खर्च यानी क्रीमिया ब्रिज से होती है। ये ब्लैक सी और अजोव सी को जोड़ता है, यानी अगर आप इसको देखें तो ये काफी अहमियत रखता है रूस के लिए भी, स्ट्रेटेजिकली भी। अगर लोकेशन की बात की जाए, इस पुल से सड़क और रेल दोनों की सुविधा है, दोनों का परिचालन इससे होता है। दक्षिणी यूक्रेन में रूसी ऑपरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वहां पर हथियार पहुंचाने के लिए। रिपोर्ट आप देखिए इसको लेकर। हर नए दिन के साथ तबाही की नई कहानी। जगह बदल रही, हमले का तरीका बदल रहा है, लेकिन यूक्रेन का प्राइम टारगेट नहीं बदल रहा, और वो है क्रीमिया।
अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि अगर यूक्रेन ने क्रीमिया पर अटैक जारी रखा तो अंजाम क्या होगा। अंदेशा ऐसी ही तस्वीर का है, ऐसी ही तबाही का है। अमेरिका को पुतिन के इरादों की पूरी जानकारी है, लेकिन टीवी9 भारतवर्ष आपको पहले ही बता चुका है कि क्रीमिया को वापस लेना सिर्फ ज़ेलेंस्की का ख्वाब नहीं, बल्कि अमेरिका और नाटो का भी एक बहुत बड़ा मिशन है। यही वजह है कि यूक्रेन को रोकने की जगह अमेरिका और शह दे रहा है। अमेरिका ने ATACMS मिसाइलों की खेप तैयार कर ली है। लॉन्ग रेंज की ये मिसाइल क्रीमिया में ऐसे कई धमाके कर सकती है। फिलहाल लेटेस्ट रिपोर्ट जान लीजिए। क्रीमिया से एक बहुत छोटा सा वीडियो आया है। क्रीमिया के नोवो जर्नी में धमाका हुआ। नोवो जर्नी में सैन्य ठिकाने से उठा धुआं। रूसी सैन्य ठिकाने में अचानक आग लग गई। माना जा रहा है कि क्रीमिया में यूक्रेन का एक और हमला कामयाब हुआ है। यह ड्रोन अटैक है या मिसाइल अटैक, साफ नहीं, लेकिन रूस के एक सैन्य ठिकाने पर आग लगना महज संयोग नहीं हो सकता। क्रीमिया में मौजूद रूस के ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर की सैटेलाइट तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों से पता चलता है कि रूसी नौसेना की इस इमारत को कितना नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव की शुरुआत के बाद से अब तक रूस को यूक्रेन इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सका था। यही वजह है कि इसे यूक्रेन के लिए सबसे कामयाब हफ्ता माना जा रहा है। यूक्रेन ने पिछले 4 दिनों में क्रीमिया के 7 अहम ठिकानों को टारगेट किया है। खास बात यह है कि सभी रूस के सैन्य ठिकाने हैं और हर जगह हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद है। और देखिए इस बीच वॉर जोन से एक और बड़ी खबर आ रही है। वॉर जोन में ब्रिटिश आर्मर्ड व्हीकल FV433 स्टॉर्मर पर दिखे हैं यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेन को ब्रिटेन से मिले हैं 6 आर्मर्ड व्हीकल। ये उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आप देखिए लगातार ब्रिटेन जो कि मिलिट्री एड इस वक्त यूक्रेन को दे रहा है युद्ध की शुरुआत से ही। ये देखिए एक और जो मदद दी गई है वो इस आर्मर्ड व्हीकल के जरिए दी गई है जो कि वॉर जोन में पहुंचा दिया गया है। और इसके ऊपर आप देख पा रहे हैं यूक्रेनी सैनिक आपको नजर आ पा रहे हैं। FV433 स्टॉर्मर है ये आर्मर्ड व्हीकल जिस पर यूक्रेनी सैनिक। और एक और वॉर ब्रेकिंग, यूक्रेन वॉर के बीच रूस की बड़ी ड्रिल हो रही है। रूसी ड्रिल में 3000 से अधिक सैनिक शामिल किए गए हैं। ड्रिल में 300 के करीब डिफेंस इक्विपमेंट शामिल किए गए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा जो वीडियो है इस ड्रिल का वो दिखाया है, यानी ये एक्सरसाइज साफ बतला रही है। ये एक बड़ा मैसेज भी है वेस्ट को, नेटो को, कि रूस पुतिन हार नहीं मानने वाले, भले ही नेटो कितनी भी मदद यूक्रेन को पहुंचा दे। और वॉर से जुड़ी एक और बड़ी खबर, युद्ध पर यूक्रेन की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है। रूस पर सबसे बड़ा हमला भी बाकी है। जो हमने आपको शुरुआत में बताया था कि सबसे बड़ा हमला बाकी है, ये बाकायदा युद्ध पर यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है। किसी भी हाल में काउंटर ऑफेंसिव सफल होगा, ये यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा। हालांकि जब से काउंटर ऑफेंसिव छेड़ा गया तब से यूक्रेन को नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन यूक्रेन बोल रहा है कि अभी तो बहुत बड़ा हमला है जो कि रूस के खिलाफ होना बाकी है। अब आप देखिए यूक्रेन भले ही इस बात का दावा कर रहा है कि काउंटर ऑफेंसिव सफल होगा, लेकिन यूक्रेन के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई। इन चुनौतियों को समझना
बहुत ज्यादा जरूरी। बिग वॉल के जरिए आपके सामने यूक्रेन के 10 बड़े चैलेंजेस इस वक्त आज की तारीख में क्या नजर आ रहे हैं। हथियार सप्लाई धीमी पड़ गई है वेस्ट की तरफ से, बहुत बड़ा चैलेंज जिसकी मांग लगातार वो कर रहे हैं। यूरोपीय देशों की मदद घट गई है क्योंकि यूरोप के हालात फाइनेंशियल वहां की स्थिति लगातार खराब हो रही है, डिटोरिएट कर रही है। इधर अमेरिका ब्रिटेन का ही मजबूत सपोर्ट इस वक्त सिर्फ ज़ेलेंस्की को नजर आ रहा है। पोलैंड का हथियार भेजने से साफ तौर पर इंकार, यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इससे युद्ध में ज़ेलेंस्की कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अनाज सप्लाई रुकने से भारी नुकसान इस वक्त झेलने को मिल रहा है। सेना के लिए नई भर्ती करना काफी ज्यादा मुश्किल ज़ेलेंस्की के लिए साबित हो रहा है। इधर शरणार्थी बने नागरिक वापस नहीं लौटे अभी तक, यह भी एक बड़ी चुनौती। लैंडमाइन से लॉजिस्टिक सपोर्ट काफी कमजोर हुआ है। जो लैंडमाइंस बिछा दी गई, इससे लॉजिस्टिक सप्लाई काफी ज्यादा रुक गई है। अहम शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। रूस के नॉन स्टॉप मिसाइल और ड्रोन हमले लगातार जारी और वो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना भी बना रहे हैं। तो आप देखिए कि एक तरफ क्रीमिया में लगातार प्रहार जारी है, दूसरी तरफ अमेरिका भी लॉन्ग रेंज की मिसाइलें देने वाला है। ऐसे में आशंका यह है कि पुतिन अब यूक्रेन के साथ नेटो देशों पर भी दबाव बनाने के लिए परमाणु हथियारों की धौंस दिखा सकते हैं। पुतिन के लिए मुश्किल भी नहीं है क्योंकि यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के साथ ही रूस की नौसेना ने समंदर में नेटो के लिए चक्रव्यूह बनाने की शुरुआत कर दी थी। रिपोर्ट आप देखिए। समंदर में आएगी बारूदी सुनामी। ऐसे घातक हथियार, इतनी आग कि लाल हो जाएगा नीला पानी। ऐसा ही खौफनाक दिखेगा सीन, क्योंकि रेडी है पुतिन की सबमरीन। युद्धपोत और एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे नाटो को तबाह करने के लिए तैयार किया गया है। थर्राएगा समंदर, कांप उठेगी जमीन, क्योंकि रशियन नेवी घातक मिसाइलों और न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस है। रूस से आई ये लेटेस्ट तस्वीर युद्ध की नहीं है, ये रूस का एडमिरल गोर्शकोव है। ब्लैक सी में लंबी तैनाती के बाद ये पोर्ट पर लौटा है। एडमिरल सर्गेई गोर्शकोव फ्रिगेट ब्लैक सी में तैनात है। इसके साथ साथ फ्रिगेट एडमिरल ग्रिगोरोविच भी ब्लैक सी में है। दोनों फ्रिगेट पर हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन लगाई गई है। जिरकॉन मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ हमले को तैयार है। यानी समंदर किनारे जिस फ्रिगेट को आप देख रहे हैं, ये किसी भी देश में हाइपरसोनिक रफ्तार वाली मिसाइल से परमाणु तबाही ला सकती है। ये तो पुतिन के प्लान का एक अदना सा योद्धा भर है। पुतिन ने एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिससे नाटो के किसी भी देश पर प्रहार किया जा सके। ब्लैक सी के अलावा कैस्पियन सागर, आर्कटिक का कोला बेस, बेरिंग सागर में न्यूक्लियर वॉरहेड्स वाली मिसाइलों की मौजूदगी। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक में युद्ध का माहौल बन रहा है और एक दूसरे को मात देने का घातक खेल शुरू हो चुका है। रूस ने इन इलाकों में कई रिसर्च शिप की तैनाती की है। यूरोप को सिर्फ रूस के हमले का खतरा नहीं है। यूरोप को डर है कि रशियन शिप समुद्र के नीचे केबल को डैमेज कर सकता है। रशियन सबमरीन्स गैस पाइपलाइंस को नुकसान पहुंचा सकती है। रूस समुद्र में तार काटकर इंटरनेट सर्विस को रोकने की साजिश कर सकता है। समुद्र में युद्ध के मायने अब बदल चुके हैं। ब्रिटेन को अब सिर्फ
बारूदी हमले का सामना नहीं करना है। ब्रिटेन को अब समुद्र के तल में मौजूद केबल और पाइपलाइंस को भी सुरक्षित रखना है ताकि रूस की साजिशों को नाकाम किया जा सके। एक बात तो तय है कि रूस जब नाटो से भिड़ेगा, युद्ध समंदर में भी होगा। इसकी वजह समझ लीजिए। रूस उत्तर से पूर्व तक समंदर से घिरा देश है। रूस की कुल कोस्टलाइन 37,500 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जो यूरोप से एशिया तक फैली है। लेकिन सबसे बड़ा झगड़ा रूस के उत्तर में है। आर्कटिक सागर से रूस की 24,140 किलोमीटर समुद्री सरहद है। यह रूस की कुल कोस्टलाइन का 52% है। नाटो के लिए रूस समंदर में एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि रूस ने समंदर का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा है जहां रूस को कमजोर माना जा सकता है। पैसिफिक बेस पर रूस की न्यूक्लियर मिसाइल से लैस पनडुब्बी की तैनाती है। यहां 16 एटमी मिसाइल मौजूद है। बुलावा जैसी घातक मिसाइलों की मौजूदगी है। ब्लैक सी में तैनाती बदलती रहती है, लेकिन हर वक्त कम से कम 6 वॉरशिप मौजूद रहते हैं। 2 मिसाइल कैरियर हमेशा तैनात रहते हैं। यहां 16 कैलिबर क्रूज मिसाइलें हमला कर सकती हैं। भूमध्य सागर में रूस ने 7 वॉरशिप और 2 मिसाइल कैरियर तैनात किए हैं। यहां भी 16 कैलिबर क्रूज मिसाइलें तैनात हैं। अजोव सागर में 3 वॉरशिप, 1 मिसाइल कैरियर, 8 कैलिबर क्रूज मिसाइलों से लैस है। आर्कटिक में 4 वॉरशिप, 1 मिसाइल कैरियर और 8 कैलिबर क्रूज मिसाइलों से लैस है। रूस की परमाणु युद्ध की जैसी तैयारी है, उस लिहाज से यूक्रेन एक अदना सा टारगेट है। रूस जानता है कि परमाणु हथियार के इस्तेमाल करते ही नाटो को रूस पर हमला करने का बहाना मिल जाएगा। यही वजह है कि रूस युद्ध काल में अमेरिका और यूरोप तक पर परमाणु मिसाइलें बरसाने का इंतजाम कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है वॉर जोन से। यूक्रेनी ठिकानों पर रूस की तरफ से बड़ा हमला बोला गया है। रूसी Su-34 ने यूक्रेन पर बम बरसाए हैं। तस्वीर आप देखिए, सुखोई 34 की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रूसी अटैक में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी। और वहीं देखिए, पुतिन को चिंता में डालने वाली एक खबर है, क्योंकि खबर यह आ रही है कि रूसी कब्जे वाले कई इलाकों में यूक्रेनी सैनिक घुसे हैं। अवदिव्का में सफल ऑपरेशन का दावा यूक्रेन कर रहा है, यूक्रेनी सैनिक कर रहे हैं। रूस को पीछे ढकेलने का दावा किया गया है। Гранати кидайте, чапі, гранати чапі кидайте. Хуйовики не бачу так. Мені пулемет брати чи ні? Так. Давай. और वहीं कुपियांस्क से बड़ी खबर। कुपियांस्क में रूस की तरफ से बड़ा हमला बोला गया है। रूसी आर्टिलरी यूनिट ने इस हमले को अंजाम दिया। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान का दावा किया गया है। Восстанавливаю наводку. Вистріл! और देखिए, ब्रिटेन से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल युद्ध पर ब्रिटेन की तरफ से बहुत बड़ा बयान दिया गया है। ब्रिटेन क्या कह रहा है? जब तक जंग तब तक यूक्रेन का साथ हम देंगे, यह ब्रिटेन की तरफ से साफ कहा गया। पुतिन को रोकना यूरोप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यूक्रेन ही नहीं, दूसरे देशों को भी पुतिन से, रूस से बड़ा खतरा है, यह बात ब्रिटेन की तरफ से कही गई है।